डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में 11th क्लास का मॉडल सेट 1 लेकर आया हूं, जो पिछले साल का है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग देखकर समझ लीजिए। मैं बहुत ही साधारण भाषा में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं, आप लोग देखकर पूरा जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में जो क्वेश्चन है, इसमें आपको गद्यांश दिया जाता है, ठीक है। गद्यांश को पढ़ लीजिएगा अच्छा तरह से और समझ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा ताकि आपका आंसर गलती ना हो, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। 1 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मुख का क्या कार्य है। तो मुख का कार्य खाना भी होता है, बोलना भी होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 में आइए, मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। ए नंबर में बोल रहा है वो सोच विचार कर बोलता है, बी नंबर उसका दिल मुख में होता है, सी नंबर उसका मुख दिल में होता है, डी नंबर इसमें से सभी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। काहे के लिए, मूर्ख व्यक्ति जो है ना, वो सोच समझ कर कभी नहीं बोलता है, यानी उसका दिल मुख में होता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुखिया शब्द कहाँ से निकलता है। तो क्वेश्चन को एकदम गद्यांश को ऊपर में पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद आप लोग कीजिएगा ताकि आप लोग का एकदम सही से सही आंसर हो जाए। तो मुखिया शब्द आपका कहाँ से निकलता है, मुख से निकलता है, एकदम ऑप्शन डी सही आंसर, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन 4 में, पो 12 होना मुहावरा का अर्थ है। तो पो 12 का होना का जो मुहावरा है, उसका अर्थ होता है पूरे लाभ मिला, मतलब चारों ओर से, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, चारों ओर से लाभ प्राप्त होना, ठीक है। फिर आइए यहाँ पर देखिए, पदार्थ को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करें, यानी पदार्थ को आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा, इसी के अनुसार में आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है क्योंकि वह ए नंबर उलझन में सभी को फंसाता है, उलझन में दूसरों को फंसाता है, उलझने अपनी बनाता है, उलझने अपनी सुलझाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, उलझने अपनी बनाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 6 में आ जाइए, चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए, ए नंबर में सोते हैं, बी नंबर जागते हैं, सी नंबर गाते हैं, डी नंबर स्वप्न देखते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वप्न देखते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन में आइए, निम्न में से विशेषण शब्द चुने। ए नंबर पागल, बी नंबर गगन, सी नंबर चांद, डी नंबर आदमी। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, गगन का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, ए नंबर, बी नंबर नाव, सी नंबर सागर, डी नंबर धरती। तो गगन यानी आसमान, आसमान का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, नाव होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में अभी तक नहीं है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको बहुत ही जल्द मिल जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर में, भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। ए नंबर मेरा नाम जोकर, बी नंबर सत्य हरिश्चंद्र, सी नंबर आलम आरा, डी नंबर जोकर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, आलम आरा, ठीक है। फिर क्वेश्चन 10 में आ जाइए, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। तो ए नंबर आज, बी नंबर उदंत मदंत, सी नंबर अमर उजाला, डी नंबर मतवाला। तो आपका जो सही आंसर है ये यहाँ पर बी हो जाएंगे, उदंत मदंत, ठीक है। फिर 11 नंबर में आ जाइए, जन संचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम है। ए नंबर रेडियो, बी नंबर मोबाइल, ए नंबर रेडियो, बी नंबर टेलीविजन, सी नंबर मोबाइल और डी नंबर प्रिंट माध्यम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रिंट माध्यम, ठीक है। अब आगे बढ़ते फिर 12 नंबर में। स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स तक जरूर भेजिए ताकि उसे भी इस तरह लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिले और वो भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे तरह से कर पाए, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर में आते हैं, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। अब 12 का ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएंगे ए नंबर संकुचित, ठीक है। 13 में आ जाते हैं, ठीक है, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होता है। तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्ट लेखन, एकदम समझ लीजिएगा, पार्ट्स पार्ट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। 14 में आ जाइए, किसी एक विषय पर स्वर्गपूर्ण तथा समय की लिखित विचार कहलाता है।
तो ए नंबर प्रतिवेदन, बी नंबर रूपक, सी नंबर आलेख, डी नंबर रिपोर्ट। तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, आलेख। ठीक है। फिर 15 में आ जाइए, संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। यहाँ पर 15 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर, विलंबर श्रेम। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आगे 16 नंबर में। 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन में आप एकदम अच्छा तरह से समझ लीजिए। चंपक ए नंबर, बी नंबर चंदा मामा, सी नंबर पंख, डी नंबर प्रभात खबर। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे, प्रभात खबर। ठीक है। 17 में आ जाइए, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यम का संगम कहलाता है। तो 17 को अच्छा तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला समाचार पत्र ए नंबर, बी नंबर आलेख, सी नंबर इंटरनेट, डी नंबर टेलीविजन। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, इंटरनेट। ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे आते हैं 18 नंबर में आ जाइए। 18 में बोल रहा है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है। 18 में तो 18 का जो ए नंबर है पत्रिकाएं, बी नंबर पंपलेट्स, सी नंबर समाचार पत्र, इसमें से सभी। तो 18 में जो है संचार, संचार मतलब पूरा प्रचार सब चीज़ में किया जाता है। पत्रिका से भी होता है, पंपलेट से भी होता है, समाचार पत्र से भी होता है, इसमें से सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर। ठीक है। इसमें से सभी। फिर आ जाइए क्वेश्चन आगे की ओर। देखिए यहाँ पर भी एक पदांश दिया गया है। ठीक है। एकदम पदांश को पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और उसके बाद आंसर कीजिएगा, एकदम आराम से आपका आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन में आ जाते हैं 19 में, प्रस्तुत पंक्ति के कवि है। तो प्रस्तुत पंक्ति के कवि यहाँ पर होंगे सूरदास बोल रहा है ए नंबर, बी नंबर देव बोल रहे हैं, पद्माकर बोल रहे हैं, डी नंबर कबीर बोल रहे हैं। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा डी, कबीर हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर में आ जाइए, उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है। ए नंबर दाम्पत्य प्रेम, बी नंबर वीरता, सी नंबर वैराग्य, डी नंबर बालाश्य। तो इसमें सही आंसर आपका 20 में हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, दाम्पत्य प्रेम। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 21 में आ जाइए। यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है। ए नंबर में बोल रहे भक्त रूप में, बी नंबर में बोल रहे विरहिणी स्त्री के रूप में, सी नंबर बोल रहा है विरहिणी के रूप में, डी नंबर याचक के रूप में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, विरहिणी स्त्री के रूप में। ठीक है। 22 नंबर में आप आ जाइए, यहाँ बालम किसका प्रतीक है। तो ए नंबर में बोल रहे हैं निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। ठीक है। ए और बी दोनों सी में बोल रहे हैं, डी में बोल रहे हैं इसमें से कोई नहीं। तो 22 का जो सही आंसर आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएंगे, सगुण ब्रह्म। ठीक है। अब आ जाइए आगे की ओर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरदास किस काल के कवि है। तो सूरदास किस काल के कवि थे। ए नंबर भक्ति काल, बी नंबर आधुनिक काल, सी नंबर रीतिकाल और डी नंबर आदिकाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति काल के कवि थे। ठीक है। याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 नंबर। ठीक है। 24 नंबर आ जाइए, कौन खेल में हारने पर भी अपने हार नहीं मानता है। ए नंबर सुदामा, बी नंबर यशोदा, सी नंबर श्री कृष्ण, डी नंबर राधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे श्री कृष्ण, खेल में हारने पर भी हार नहीं मानता, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है। अब आइए 25 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है। 25 में, नंद लाला लाही नाना भांति नाचवाती में कौन सा अलंकार है। ए नंबर रूपक अलंकार, बी नंबर अनुप्रास अलंकार, सी नंबर उपमा अलंकार, डी नंबर यमक अलंकार। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है। अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब 26 में आ जाते हैं। 26 में देखिए समझ लीजिए अच्छा से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 26 में। ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है। ऋतुराज ऋतुओं की राजा को, यानी बसंत ऋतु। एकदम आराम से मारिए, ऑप्शन सी सही आंसर आपका। ठीक है। 27 नंबर में आप आ जाइए, बोरा तो बरियों पे निचोरत बने नहीं किस त्यौहार की ओर इशारा करते हैं।
तो ए नंबर दीपावली, बी नंबर दुर्गा पूजा, सी नंबर मकर संक्रांति, डी नंबर होली, यानी ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, होली। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर देखिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर बोल रहे हैं 28 से 31 तक, इसी के अनुसार में आपका आंसर मिलेंगे, इसीलिए गद्यांश को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा अच्छा से, और आपका आंसर सही हो जाएंगे। देखिए 28 में क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है। गद्यांश को पढ़िएगा तभी आप समझ पाइएगा। ठीक है, ए नंबर गूंगे, बी नंबर टार्च बेचने वाले, सी नंबर दोपहर का भोजन, डी नंबर ईदगाह। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं इसमें झूला झूलना मेला, तो मेला का बात यानी ईदगाह चैप्टर से लिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ईदगाह 28 का हो गया। अब चलिए 29 में आ जाते हैं। हाँ, उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है। ईद के नमाज का, ए नंबर, बी नंबर मेले का, सी नंबर जुलूस का, डी नंबर इसमें से कोई नहीं। तो आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएंगे ईद के नमाज का हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर। ठीक, 30 में आ जाइए। सिजदे, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है। मेला देखना, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया। ठीक है, सी नंबर में बोल रहा है कि खड़ा होना, लेट जाना। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया, वही होता है इसका सही आंसर। ठीक है, 31 में आ जाइए। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक है, तो प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है। ए नंबर अमरकांत, बी नंबर रांगे राघव, सी नंबर प्रेमचंद, डी नंबर हरिशंकर परसाई। तो आपका जो सही आंसर हो जाएंगे सी हो जाएंगे, प्रेमचंद। ठीक है, अब 32 में आ जाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर 32 में आ जाइए। 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई। तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की हुआ था, ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 33 नंबर में आ जाइए। 33 में बोल रहे हैं दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी। दोपहर का जो भोजन पाठ है उसमें खाने का मतलब सब्जी, यहाँ पर तरकारी लिख दिया, देहाती भाषा लिख दिया, यानी सब्जी होना चाहिए। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएंगे, देहाती से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, देहाती क्षेत्र से ही। चलिए अच्छा से समझ लीजिए, दोपहर का भोजन पाठ में किसकी सब्जी बना था, मतलब तरकारी बना था बोला है। ठीक है, तो 33 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएंगे, चना की सब्जी बना था। ठीक है, 34 में आ जाइए। टार्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टार्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 34 नंबर। ठीक है, तो कहाँ फेंका था, नदी में फेंका था, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 35 में आ जाए। गूंगे किस विधा की रचना है 35 में। तो 35 में क्वेश्चन को समझ लीजिए, ए कहानी, बी संस्मरण, आर सी डायरी, डी उपन्यास। तो आपका ए हो जाएंगे सही आंसर, कहानी। ठीक है, 35 हो गया। 36 में आ जाइए। क्यों रे तूने चोरी की है, यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है। गूंगे से कौन क्या था कि क्यों रे तुमने चोरी की, मतलब गूंगे को बोल रहा है कि चोरी तुम किया है। तो 36 का जो आपका सही आंसर होंगे वो बी हो जाएंगे, चमेली ने, ऑप्शन बी। ठीक है, अंडे के छिलके एकांकी लेखक है हरिशंकर परसाई, रांगे राघव, अमरकांत, मोहन राकेश। तो इसमें से देखिए आपका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, मोहन राकेश। ठीक है, अब 38 में आ जाइए। ठीक है, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारे भिड़ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए गोपाल क्या छिपा के पीता था, सिगरेट पीता था, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे आपका। ठीक है, 38वां। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 39 में आ जाते हैं। ठीक है, बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है। तो एकदम सीधा सीधी सिंपल आंसर है भाई, ऑप्शन ए हो जाएंगे 6 अंडे। ठीक है, 39 हो गया। अब 40 लास्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए। राधा के पति का नाम क्या है। राधा के पति का नाम सब आप लोग आयन जानते हैं, और माधव भी नाम है उसी का। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अच्छा तरह से तैयार कीजिए और सब्सक्राइब जल्द से जल्द कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अंगूठा दबाने में कोई पैसा नहीं लगेगा भाई, अंगूठा दबा दीजिए। यहाँ पर कोई बैंक नहीं है जो कि अंगूठा दबा दीजिएगा तो आप लोग का पैसा निकासी हो जाएंगे, चोरी डकैती हो जाएंगे, ऐसा बात नहीं। अंगूठा दबाइए, दुआ मिलेंगे आप लोग को भी और मुझे भी मिलेंगे आगे बढ़ने की।
रास्ते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आने वाला नोटिफिकेशन फिर मैं देता हूँ आप लोग को। आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।